अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव के लिए वोटिंग का सिलसिला शुरू हो चुका है। इस बार अमेरिका में चुनाव ऐसे वक्त में हो रहे हैं जब इजराइल और ईरान जंग के मुहाने पर खड़ी है और अमेरिका इजराइल के साथ खड़ा है। जाहिर सी बात है, इसका भी असर चुनावों पर पड़ा। अमेरिकी चुनावों में इजराइल एक बड़ा मुद्दा बना रहा, लेकिन अमेरिका में वोटिंग के दिन एक स्टेट की चर्चा सबसे ऊपर आ गई है, क्योंकि इस स्टेट में लोगों का दिल जीत लेने से व्हाइट हाउस तक का रास्ता साफ हो जाता है। अमेरिकी नागरिक 47वां राष्ट्रपति चुनने के लिए मतदान कर रही है। व्हाइट हाउस की रेस में रिपब्लिकन उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप और डेमोक्रेटिक पार्टी की कमला हैरिस के बीच कड़ी टक्कर बताई जा रही है। चुनाव के पहले आखिरी दिन दोनों उम्मीदवारों ने पेंसिल्वेनिया में पूरा जोर लगाया। यहां मतदाताओं को लुभाने के लिए हर कोशिश की। असल में पेंसिल्वेनिया को डोनाल्ड ट्रंप और कमला हैरिस के लिए व्हाइट हाउस की चाबी बताया जा रहा है। साल 2020 के चुनाव में इसी राज्य ने जो बाइडेन की जीत में अहम भूमिका निभाई थी। इस राज्य में 19 इलेक्टोरल कॉलेज वोट है। अब एक बार देखते हैं कि ये राज्य चुनावों के नजरिए से इतना अहम क्यों है। पेंसिल्वेनिया को 1992 से ही डेमोक्रेटिक पार्टी के गढ़ के तौर पर देखा जाता रहा है। अमेरिकी राजनीति में से डेमोक्रेट्स का कॉमनवेल्थ भी कहा जाता है, लेकिन 2016 में रिपब्लिकन ने यहां पर जीत हासिल की थी, जिसके बाद डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति चुने गए थे। पेंसिल्वेनिया में बड़ी संख्या में सीटें नहीं मिलने से कमला हैरिस के लिए अमेरिकी चुनाव जीतना मुश्किल हो सकता है। 1948 के बाद से कोई भी डेमोक्रेट्स उम्मीदवार पेंसिल्वेनिया में जीत के बिना व्हाइट हाउस में नहीं प्रवेश कर पाया है। पेंसिल्वेनिया में वोटर्स के लिए मुख्य मुद्दा बढ़ती मुद्रास्फीति और महंगाई है। पिछले कुछ समय से पेंसिल्वेनिया में घरेलू खाने पीने के सामान की कीमतों में तेजी से बढ़ोतरी हुई है। पेंसिल्वेनिया में 6 लाख एशियाई अमेरिकी हैं, जिनमें सबसे बड़ा समूह भारतीय अमेरिकी है। डोनाल्ड ट्रंप और कमला हैरिस के चुनाव अभियान ने स्वीकार किया कि उन्हें इस राज्य में सबसे कठिन चुनौती का सामना करना पड़ रहा है। पेंसिल्वेनिया को स्विंग स्टेट कहा जाता है। यहाँ 19 इलेक्टोरल कॉलेज वोट हैं, लेकिन ये पहले से आधे हैं। एक सदी पहले यहाँ 38 इलेक्टोरल वोट हुआ करते थे। अमेरिका के उत्तरी हिस्सों में कई औद्योगिक राज्यों में लोगों ने दूसरे राज्यों में पलायन किया है। पेंसिल्वेनिया उनमें से एक है। अमेरिकी चुनाव में जीतने के लिए किसी उम्मीदवार को 270 वोटों की जरूरत होती है। इस बार एरिजोना, नेवादा, विस्कॉसिन, मिशिगन, पेंसिल्वेनिया, नॉर्थ कैरोलिना और जॉर्जिया के 7 राज्यों के नतीजे तय करेंगे कि अगला राष्ट्रपति कौन होगा। ये राज्य स्विंग स्टेट बने हुए हैं। पेंसिल्वेनिया के साथ उत्तरी कैरोलिना और जॉर्जिया विजेता का फैसला करने में अहम भूमिका अदा करेंगे। दूसरे राज्यों के उलट यहाँ पर मतदाताओं ने एक तरफा मूड नहीं बनाया। यही वजह है कि चुनाव के पहले दोनों उम्मीदवार यहाँ सबसे ज्यादा प्रचार करते देखे गए। डोनाल्ड ट्रंप ने चुनावी अभियान में अवैध प्रवासी, अपराध की समस्या और नौकरियों की वापसी के साथ मुद्रास्फीति की बात करते रहे। इसके साथ ही वो चुनाव में गड़बड़ी को लेकर भी हमलावर रहे। चुनाव से एक दिन पहले राष्ट्रपति पद की दौड़ दिलचस्प होती दिखाई दी। न्यूयॉर्क टाइम्स और सिएना कॉलेज के आखिरी सर्वे में पाया गया कि कमला हैरिस नॉर्थ कैरोलिना और जॉर्जिया में मजबूती हासिल कर रही हैं। वहीं पेंसिल्वेनिया को कीस्टोन स्टेट के नाम से भी जाना जाता है। शुरुआती अमेरिका में पेंसिल्वेनिया ने नवगठित संघ के राज्यों को एक साथ रखने में एक महत्वपूर्ण भौगोलिक और रणनीतिक भूमिका निभाई थी। एनबीटी ऑनलाइन की रिपोर्ट।